Today I will discuss about atom, compounds, elements, and how to make an atom and how to form compounds. आज मैं क्या बात करने वाला हूँ? एटम के बारे में बात करने वाला हूँ, कंपाउंड के बारे में बात करने वाला हूँ और क्या वैलेंसी के बारे में भी बात करने वाला हूँ। साथ साथ में कैसे कंपाउंड फॉर्म करता है इसके भी मैं आज डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। एटम क्या है? व्हाट इज एटम? एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which we can't divide into other parts, but atom has three subatomic molecules or particles. क्या है subatomic molecules और particles? आप यह देख लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इस थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस में रहते हैं, किसके अंदर रहते हैं? एटम के अंदर रहते हैं। कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। इसमें रेडिकल्स होता है, एक है पॉजिटिव रेडिकल्स, अनदर है नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या है? रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम्स है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका आइडेंटिटी है, ये टू टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल्स एंड अनदर वन कॉल्ड नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव मतलब आप देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। लुक एट सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। क्लास 9 में हम सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एटम का पार्टिकल्स होता है 3, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। वन इज कॉल्ड प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अनदर वन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना है, प्रोटॉन्स का नंबर भी उतना ही है। और ये प्रोटॉन और प्रोटॉन डिफाइन करता है एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डिफाइन करता है क्या? एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास में नहीं जाएंगे, कभी एटॉमिक नंबर्स में डिस्कस करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन शेल में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो के, एल, एम एंड शेल हम लोग ने पाया है कौन सा क्लास में? क्लास 9 में। तो देखिए ये क्या है, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंटेंट्स है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन और किसी एटम्स लास्ट शेल में 8 होता है एटम का नंबर, तो ये ऑक्टेट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? ऑक्टेट फॉर्म करता है। अगर ऑक्टेट फॉर्म करता है देन इट बैलेंस हो जाता है। दैट इज ऑक्टेट फॉर्म करने से ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सोडियम क्या है? सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो सेकंड शेल है इसमें ऑक्टेट फॉर्म कर लिया, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करके ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको कहते हैं सोडियम एटॉम। इसको कहते हैं सोडियम आयन। क्यों सोडियम आयन कहते हैं? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। ये इसको कहते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव रेडिकल्स ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। नेगेटिव रेडिकल्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट बनाने के लिए उसको क्या ज़रूरत है?
1 2 3 ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन देखिए 17 है इसका एटॉमिक नंबर। पहला शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और लास्ट शेल में 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, किसी से गेन करेगा, करके ये आयन फॉर्म करेगा, दिस इज क्लोराइड आयन 288। ये 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 8। इसको कहते हैं क्लोरीन एटॉम, क्लोरीन एटॉम। इसको कहते हैं क्लोरीन आयन, क्लोरीन। इसी बारे में हम वैलेंसी का बात भी कर लेते हैं। वैलेंसी क्या है? आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करते हैं, उस नंबर को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ये सिंपल वर्ड में वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, 1 है, बिकॉज सेकेंड शेल में ही ये ऑक्टेट फॉर्म कर लिया। ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का कोई जरूरत नहीं। सो सोडियम एस लॉस 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब ये वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी 1 होगा। इफ सम एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, देन उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 2 3 होगा। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन से, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन से, तो वो ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज एक इंट्रोड्यूस है, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे कार्बन 2 4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, फॉर एग्जाम्पल 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, हम क्या सीखा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। इसका प्रोटॉन्स का नंबर है 6, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 6 है। अगर 4 गेन करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 10 होगा, जो कि इम्बैलेंस्ड है। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते हैं। अगर ये लॉस करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह हम क्या, -4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का 6 - 4, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 2 होगा। ये भी इम्बैलेंस है, बिकॉज प्रोटॉन 6 रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स 2 रहेंगे, तो इक्वल नहीं होगा। इसीलिए इस टाइप का एलिमेंट जो कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचता है, वो ना गेन करता है ना लॉस करता है, वो शेयरिंग करता है। हम चैप्टर नंबर 4 में ये बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पाया, वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना है ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए, और ऑक्टेट फॉर्म होने के बाद जितना रहता है 1 2 3 अप टू 1 2 3 ये लॉस करता है। अगर 5 6 और 7 होता है तो ये गेन करता है, ठीक है। 5 होने से 3 गेन करेंगे, वैलेंसी 3 होगा। 6 होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेंगे, वैलेंसी 2 होगा। 7 होने से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सब नेगेटिव है, वैलेंसी भी 1 है। अगर पॉजिटिव है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फॉर्म करने के बाद ये गेन लॉस करता है, तो पॉजिटिव होगा, वैलेंसी पॉजिटिव होगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होने से वैलेंसी 1 होगा, 2 होने से वैलेंसी 2 होगा, 3 होने से वैलेंसी 3 होगा। तो हम अभी क्या करेंगे, वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सम इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के बारे में भी हम बात करेंगे, नेगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कि पॉजिटिव कैसे फॉर्म करते हैं और पॉजिटिव रेडिकल्स है क्या। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है
व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। देखिए हम एसिटेट लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड लेते हैं, ये बेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है सोडियम क्लोराइड ग्लास वाटर। देखिए ये सोडियम क्या आयन है, पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन क्या आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन। इस सॉल्ट में ये वाटर है। देखिए सोडियम कहाँ से आया, बेस से आया, तो सोडियम को क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स। ये क्लोरीन किससे आया, एसिड से आया, इट कम्स फ्रॉम एसिड, सो क्लोरीन को एसिड रेडिकल। सोडियम बेस से आया, इसलिए सोडियम को बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। सोडियम किस टाइप का आयन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन्स फॉर्म करते हैं, इसलिए सोडियम को बेसिक रेडिकल्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स कहते हैं। क्लोरीन कहाँ से आया है, क्लोरीन एसिड से आया है, तो क्लोरीन किस टाइप का आयन फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन्स फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो इसको एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स कहते हैं। यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म होते हैं। हम पहले रेडिकल्स पॉजिटिव का बात करेंगे विथ वैलेंसी, बाद में हम एसिड रेडिकल्स की बात करेंगे विथ वैलेंसी। बेसिक का पॉजिटिव रेडिकल्स है, एसिड का नेगेटिव रेडिकल्स है। तो आप देख लीजिए, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सम पॉजिटिव रेडिकल्स का नाम लिखूंगा विथ क्या सिंबल एंड वैलेंसीज। बाद में हम क्या करेंगे, नेगेटिव रेडिकल्स का बात करेंगे विथ वैलेंसीज, दैट इज एसिड। देखते हैं बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। ये सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं, 1 2 से 3 रहता है, 1 to 3 रहता है, इसलिए ये लॉस करके ऑक्टेट फॉर्म करता है और पॉजिटिव आयन भी फॉर्म करता है। साथ साथ में हम पॉजिटिव आयन फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स। हाँ देखिए आप सब, सोडियम Na1 है, सोडियम का वैलेंसी 1 है, पोटासियम का 1 है, सिल्वर का 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। ये सब एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन से, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। जैसे कि आप देखेंगे बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, निकेल, ये सब जो एलिमेंट्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो लॉस करते हैं, लॉस करके आयन्स फॉर्म करते हैं। सो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, इसीलिए इसका रेडिकल वैलेंसी भी क्या कितना है, 2। हमने इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स का वैलेंसी डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम और क्रोमियम, इस दोनों का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी 3। सम वेरिएबल्स, सम इलेक्ट्रॉन्स कैन शो वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि आपको अब कपर देखें, कपर का 2 वैलेंसी, एक Q प्लस है जिसका वैलेंसी 1 है, एक क्यूप्रिक है जिसका वैलेंसी 2 है। बाद में आयरन है, आयरन का भी एक ही बात सेम है, 2 है वैलेंसी, एक आयरन, इसका सिंबल एक ही रहेगा, कपर का Cu रहेगा, क्यूप्रस का भी Cu है, क्यूप्रिक का भी Cu है, आयरन का Fe है, फेरस का ही Fe है, फेरिक का भी Fe है। सो फेरिक जो है उसका 3 है वैलेंसी एंड
फेरस का 2 है। लीड लेते हैं अगर हम, लीड को कितना है, लीड का 2, प्लाम्बस का 2 वैलेंसी है, प्लाम्बिक का 4 वैलेंसी है। और मैंगानीस को लेते हैं हम, मैंगानस का 2 है, मैंगानिक के 3 वैलेंसी है। और अगर टीन को लेते हैं, इसका स्टेनस कहते हैं, स्टेनस को स्टेनस का वैलेंसी 2 है और स्टेनिक का वैलेंसी 3 है। ये सब हो गया बेसिक रेडिकल्स के बारे में। हम अभी डिस्कस करेंगे एसिड रेडिकल्स के बारे में, एसिड और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। पहले हमने बता दिया, क्या बता दिया हमने, एसिड रेडिकल्स कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो क्लोराइड सिंबल इसका Cl है, Ln(1) है। फ्लोराइड का इसका भी 1 है, ब्रोमाइड का भी 1 है, आयोडाइड का भी 1 है। मतलब जो एलिमेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ऑक्टेट फॉर्म करता है, उसका वैलेंसी 1 होता है। और वो क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेडिकल्स। तो आप इधर देखिए, नाइट्राइट का 2 है, बट नाइट्रेट के क्या है, 1 है। सल्फेट का 2 है, सल्फेट का भी 2 है। कार्बाइड का 4 है, कार्बाइड मीन्स कार्बन। और कार्बोनेट का 2 है, बट बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 है। हाइड्रेट का 1 है। हाइड्रेट अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फॉर्म करता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज नंबर 1 एलिमेंट्स, इसका सीरियल नंबर 1 है, पहला एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है, पहला शेल में रहता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एसिड रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इसका सिंबल तो एक ही रहेगा, बट ये 1 हाइड्रेट का 1 नेगेटिव होगा, तो एसिड रेडिकल्स फॉर्म होगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर देता है तो उसको हाइड्रोजन कहेंगे हम लोग, वो क्या होगा, बेसिक रेडिकल्स। तो देखिए इधर में ऑक्साइड का 2 है, हाइड्रोक्साइड का 1 है, फॉस्फाइड का 3 है, फॉस्फेट का 3 है, जिंकेट का 2 है, और एसीटेट, ब्रोमाइड, डाइक्रोमेट इसका सब दिया हुआ है। आप सभी लोग अगर ये मेमोराइज करेंगे तो ही आप कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है वो सीख पाएंगे। और आप अगर एक इसी बेसिक रेडिकल्स लेके 20 एसिड रेडिकल्स के साथ में जोड़ेंगे तो 20 कंपाउंड फॉर्म कर पाएंगे। मैंने जितने बेसिक रेडिकल्स में दिए हैं, एक के साथ 20 जोड़ो। अगर मैंने उसमें 16 या 18 या 20 बेसिक रेडिकल्स के बारे में लिख दिया है, आप मेमोराइज कर दो, इसके साथ जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, देखो अनगिनत हम कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं विथ नेम के साथ, नाम के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इस बार आप लोगों का कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंट के साथ ये देखो। सोडियम का 1 प्लस है, क्लोराइड का 1 माइनस है, कैल्शियम का 2 प्लस है, ऑक्सीजन का और ऑक्साइड का 2 माइनस है, ठीक है। एल्यूमिनियम का 3 प्लस है, फॉस्फेट का 3 माइनस है। पहले हम इक्वल नंबर्स ऑफ रेडिकल बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। सोडियम का आप देखिए, सोडियम पॉजिटिव 1, क्लोराइड नेगेटिव 1, कैल्शियम पॉजिटिव 2, ऑक्साइड नेगेटिव 2, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, फॉस्फेट नेगेटिव 3। अगर इक्वल नंबर ऑफ क्या है, वैलेंसी है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये कैंसिल हो गया तो अब इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, NaCl। इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सेम देखिए, +2 -2, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सेम है,
एल्यूमिनियम फॉस्फेट। But if the number of valence is not equal, then what we shall do? अगर वैलेंसी इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। अगर इक्वल है, प्लस है माइनस है, सेम नंबर है, तो हमने कैंसिल कर देके ये कंपाउंड फॉर्म कर लिया। इस बार देखिए अगर इक्वल नहीं है, फॉर सोडियम लिया मैंने, सोडियम का 1 है, ठीक है, ऑक्साइड का 2 है माइनस, कैल्शियम का 2 है प्लस, क्लोराइड का 1 है माइनस, एल्यूमिनियम का 3 है प्लस, कार्बोनेट का 2 है माइनस। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस ओवर होगा। ये जो सोडियम का है इसके नीचे बैठेंगे वैलेंसी, और ऑक्साइड का इसके नीचे बैठेंगे, तो क्या होगा Na2O। इसको कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। इस बार ये देखिए इसमें बैठेगा 1, लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो कैल्शियम क्लोराइड, इसका इसके इधर जाके बैठेगा, इसमें इधर जाके बैठेगा Al2। ये देखिए इस कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन है, एल्यूमिनियम मोनोएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक क्या है? पॉलीएटॉमिक मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स इज मोर देन 1। इसमें कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन है। हियर कार्बन एंड ऑक्सीजन, देयर आर 2 डिफरेंट molecules, but in aluminium there are only 1 molecules which is called aluminium's molecules। तो इसमें क्या होगा, ये अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो इसका हम ब्रैकेट अप करके क्या करेंगे, ये लिख देंगे, इसको कहेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बोनेट, सॉरी एल्यूमिनियम। तो dear students, hope you will understand this। if you try again and again तो nothing is possible। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैंने डिटेल्स में समझा दिया। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।